जब तक आप डिसीजन नहीं लेते किसी चीज का, तब तक आप एक्शन नहीं ले पाते। अगर हम कर्म ही नहीं करेंगे Right. तो हमें रिजल्ट कैसे मिलेगा? Write it And down your that is- steps, break them Yes, down break them and down. work towards them. Yes, वो इनर वॉइस जिसकी आपने बात करी, वो इनर वॉइस सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। इफ यू इग्नोर दैट, you will delay your destination again and again. मैं जो यूज करती हूँ अपने लिए क्लैरिटी, फॉर मी दैट इज 4S. Goal is not the destination. Journey is the destination. If there's positive, there's negative. Negative अगर आप also. जीत भी रहे हो तो आप गिरोगे भी। गिरोगे। तकलीफ उन लोगों के लिए जो स्क्रैच से शुरू कर रहे हैं। आई डोंट थिंक कि हमें राइट टाइम का वेट करना चाहिए। You have to bring certain actions in your life कि वो चीजें आपके पास खुद चल के आ जाए। आप खाली सारा टाइम अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अफर्मेशन कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि आप हिल नहीं रहे हैं वहां से, एक्शन इज वेरी इम्पोर्टेंट इफ यू वांट द रिजल्ट्स। Human revolution is very, very important. Focus is actually a self-respect. Choosing one path for long enough Yes, yes. to build strength. Decision ले चुके हैं, but वो fear के चलते वो responsibility avoid कर रहे हैं. For at least 10 minutes, you have to sit with yourself without any distraction, without any noise. Digital fasting is very important. वो आपका nervous system को recalibrate कर देता है पूरा. ज़्यादातर लोग लाइफ में इसलिए लॉस फील नहीं करते क्योंकि उनके पास कोई टैलेंट की कमी है। वो इसलिए लॉस फील कर रहे हैं क्योंकि कुछ भी इतना क्लियर नहीं है कि वो आगे मूव कर सके। और इंटरेस्टिंग पार्ट ये है, लाइफ पहले क्लैरिटी नहीं देती, लाइफ पहले मूवमेंट मांगती है, उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें अनफोल्ड होती हैं। वेलकम टू क्लैरिटी विद ध्रुव। नो स्पेस फॉर मोटिवेशन, जस्ट स्पेस फॉर ऑनेस्ट कन्वर्सेशन about life, decisions, and direction. Today I'm sitting with someone whose journey has been shaped by real experiences, not in promised answers. And I don't want this to be an interview. I want this to be a true, honest conversation where we explore about life experiences through lived moments. Ranbir, I'm really glad you're here. Thank you so much. Thank you, Dhruv, for inviting me. And this is Ranbir Rathi. And I'm an art curator and I run my own art gallery. So art करते करते हमें ये लगा कि हम एक मैसेज क्यों ना दें through our art. Right. So then we decided कि our theme should be सोसाइटी के लिए कुछ ऐसा एक मैसेज आए कि हम लोग वैसी एग्जीबिशंस करें। सो हमारी जो भी एग्जीबिशंस होती हैं, हम उन एग्जीबिशंस का हमारा जो एक थीम रहता है दैट इज़ बेस कि कुछ हम मैसेज दे पाएँ। जैसे रिसेंटली हम लोगों ने अभी जो हमारी एग्जीबिशन चल रही है बिटवीन स्किन एंड साइलेंस, एंड वी डिड फ्यू एग्जीबिशंस लाइक ब्रेकिंग बैरियर्स। Yeah, I've been there. Like it's a good exhibition actually. I did Awakening in the Inner Light. Wow. So I think this is a platform for us and for the artists कि हम उनको एक तो प्लेटफॉर्म दे रहे हैं एंड देन हम एक मैसेज भी अपनी सोसाइटी में दे रहे हैं। राइट। तो रणबीर, ये आपकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई, कैसे आपने शुरू किया सब कुछ, कैसा आपका लाइफ पाथ फॉरवर्ड हुआ, कुछ बताओ उसके बारे में। I was in a family business and it was running very good, but at the same time I was not happy. So एक inner happiness नहीं थी, कुछ लग रहा था कि कुछ मिस है, सब मैं कुछ मिस कर रही हूँ। एंड इट वाज लाइक कि रात को आप सोते वक्त आप एक कंटेंट जैसा होता है वो नहीं था। सो देन आई स्टार्टेड कि मुझे कुछ और क्रिएटिव करना चाहिए क्योंकि मैं शुरू से ही क्रिएटिव फील्ड में थी एंड बट ड्यू टू सर्टन रीजंस मुझे अपनी फैमिली बिजनेस में आना पड़ा। देन आई स्टार्टेड कि मैं एक आर्ट का एक बार देखती हूँ कि मैं कैसे उसको कर सकती हूँ। देन आई स्टार्टेड इन 2018 एंड आई एम सो ग्लैड कि हम लोग जो इमर्जिंग आर्टिस्ट हैं हम उनको प्लेटफॉर्म देते हैं, सोसाइटी के लिए भी हम लोग कुछ कर रहे हैं एंड एट द सेम टाइम जो हमारे थीम्स है आपको जैसे मैंने अभी बताया, सो एक हम थ्रू दिस आई थिंक वी रियली वांट टू गिव मैसेज टू अवर सोसाइटी कि अभी जैसे जो इतना क्योस चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, सो आर्ट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मीडियम। आर्ट बहुत ही एक आप अपना कुछ भी आपको एक्सप्रेस करना है या आर्टिस्ट को करना है तो आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। Even I'm an interior designer by profession, so I know how art works for me. Yes, definitely, because these are all forms of art. Yes, exactly. आप म्यूजिक ले लो, आप आर्ट ले लो, एंड देन इंटीरियर्स, फैशन,
सो ये सारे ही आपके आर्ट के फॉर्म्स हैं. सो आई थिंक लाइक कि जैसे आप आपकी लाइफ जैसे मूव कर रही है, राइट, और जैसे से आप, फॉर एग्जांपल आई एम एन आर्टिस्ट एज वेल, सो आई पेंट एज वेल. तो जैसे से मैं पेंट करता हूँ तो मैं वो चीज़ें डिपिक्ट कर रहा हूँ उस पेंटिंग में जिस फेजेस से मैं थ्रू निकल रहा हूँ एक्चुअली. राइट. एंड जब मैं आपकी आर्ट गैलरी में आया था, आई that experience was actually very good, I'm telling you. Thank you. क्योंकि that art show that they were providing, it was very good. I liked it actually. So मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ अपना एक थीम का. So it was अभी जो बताया awakening in the inner light. Right. So when I was सुबह जब मैं थोड़ा अपने आप को काम करती हूँ, मुझे उस वक्त मेरे को एग्जीबिशन का एक थीम नहीं मिल रहा था. So I was meditating that time and I was not able to कि क्या इस बार क्या थीम होना चाहिए. You Right. won't believe when I was into deep meditation, तो वो पूरा एक जो आपका एक लाइट्स आती हैं. Right. So वो लाइट्स आई हैं और मैंने उसी वक्त सोचा कि दिस विल बी माय थीम, अवेकनिंग इन द इनर लाइट. एंड अगर आप देखेंगे तो वो हमारा जो पेज था, जो हमारा थीम था, वो जो मैंने उस वक्त देखा, वो सेम वही मैंने हम लोगों ने फिर वही हमारे थीम के थ्रू वही हम लोगों ने वैसा ही किया हम लोगों का, तो जो हमारा पोस्ट था. जब आपने आर्ट गैलरी स्टार्ट करी थी अपनी, ऐसी कौन सी क्लैरिटी आप ढूंढ रहे थे कि मेरे को, मतलब आपको ऐसा कौन सा पॉइंट था आपकी लाइफ में कि अब आपको यही स्टार्ट करना था? आपको ऐसी फीलिंग जब आई थी? Yes, although it was not actually it was not a very easy decision for me. Right. Because I was into different thing and मुझे उसकी कोई नॉलेज नहीं थी, कुछ नहीं था, कोई पता नहीं था कि मैं कैसे शुरू करूँ, कहाँ से बिगिनिंग अपनी करूँ. एंड क्लैरिटी Right. जिसकी हम अभी जो ये हमारा एक टॉपिक है जिसकी Right. हम बात कर रहे हैं, सो उस वक्त क्लैरिटी नहीं थी मेरे पास. बट एट द सेम टाइम एक्शन होना Right. बहुत ज़रूरी है उसमें, क्योंकि अगर मैं सिर्फ सोचती रहूँ और मैं कोई स्टेप ना लूँ, Right. सो मेरे लिए स्टेप लेने बहुत ज़रूरी थे. स्मॉल स्टेप्स, Right. छोटे छोटे, ऐसे नहीं कि आप माइलस्टोन ही एकदम से कर लोगे. Right. सो स्टार्टिंग में बिगनिंग में मैंने थोड़ा किया. देन मैंने अपना ऑन बोर्ड अपने आर्टिस्ट मैंने इकट्ठे किए, हमने छोटी एग्जीबिशन से शुरू किया. Right. देन लोग जुड़ते गए अपने आप अगर आप अच्छी कम्युनिटी में हैं, तो अगर आपके इंटेंशंस बहुत अच्छे हैं, Right. आपको यूनिवर्स आपकी पूरी हेल्प करेगा. Right. एंड देन आपको लोग भी साथ में आपको ऐसे ही मिलेंगे एंड दे विल आल्सो हेल्प यू. Right. Yes. तो मेरे को एक चीज़ आपसे जाननी थी कि एक चीज़ तो आपने जो अभी बोली कि वो क्लैरिटी वाली बात, राइट, एक्शंस लेने वाली बात. सो व्हाट आई बिलीव इज कि जब तक आप डिसीजन नहीं लेते किसी चीज़ का, तब तक आप एक्शन नहीं ले पाते. बिल्कुल. अगर आप वो चीज़ सोचते ही जा रहे हो तो वो आपकी चीज़ें डिले ही होती जाएंगी. राइट. वो एक्शन में कन्वर्ट ही नहीं होती है. बिल्कुल. वो फिर ओवर थिंकिंग कन्वर्ट हो जाती है, आई बिलीव. यस. व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? यस, ओवर थिंकिंग में होगी, क्योंकि सी थिंकिंग इज नॉट अ बैड थिंग. Right. क्योंकि शुरुआत हमारी सोचने से ही होती है. Exactly, yes. हम शुरुआत उसी से करते हैं. बट अगर हम सिर्फ सोचते ही रहें और ओवर थिंकिंग करते रहें और इसका कोई स्टेप ना लें, कोई एक्शन ना लें, Right. कोई अगर हम कोई परफॉर्म कुछ नहीं करेंगे, बिकॉज हमारे अगर आप देखेंगे तो हमारे इसमें भी बोलते हैं कर्मा. Yes. अगर हम कर्म ही नहीं करेंगे, Right. तो हमें रिजल्ट कैसे मिलेगा? Wow. सो कर्म करना ही हमारे लिए कर्मा हमारा सबसे बड़ा, आई थिंक दिस इज द वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग जो हमारे, आई थिंक कृष्णा ने भी शायद Right. यही बोला है कि कर्म के बिना आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला, कि आप कर्म करना तो ज़रूरी है. Exactly, yes. सो अगर आपको क्लैरिटी चाहिए तो यू हैव टू टेक अ स्टेप. Right. आपको एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है. ऑल्दो आप अपना एक बनाइए, आप अपना कि मैंने कैसे उसको स्टार्ट करना है, क्या करना है, बट आपके खाली माइंड में वो नहीं होना चाहिए सिर्फ. मतलब अगर आप बोल भी नहीं सकते, बट राइट इट डाउन. Yes, Write it down your steps, break them Yes, down break them and down. work towards them. Yes, and you should know about your priorities also. Right. कि आपको कुछ स्टार्ट करना है, आपको करियर में स्टार्ट करना है, आपको रिलेशनशिप में स्टार्ट करना है, आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी क्या है, Right. आपका पहला कदम क्या होगा. सो Right. आई थिंक दैट इज मच मोर इम्पॉर्टेंट. वाह. तो मेरे को एक चीज़ आप बताइए कि जैसे फॉर एग्जांपल आप स्पिरिचुअल भी है, वो मेरे को पता है, राइट. जी. हमने उस पर बातचीत भी करी है पहले भी, राइट. बिल्कुल. तो स्पिरिचुअलिटी ने आपको कैसे हेल्प किया आपके लाइफ डिसीजंस लेने में? आई थिंक
स्पिरिचुअलिटी ही नहीं मेरे को सबसे ज़्यादा आई ग्रू मैंने जो मेरी ग्रोथ हुई है Right. इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ द स्पिरिचुअलिटी बिकॉज हम अपना बहुत बैगेज लेके चलते हैं पिछला, बहुत हमारे रिग्रेट्स होते हैं, हमारे अंदर बहुत फियर होता है. सो आई थिंक आप जब अपनी कुछ अपना जो ब्रेथ की कुछ भी आप मेडिटेशन करते हो या कुछ भी करते हो, वो आपका बहुत हेल्प करता है आपका जो लाइफ है उसको ग्रो करने में. सो आपको मैं एग्जांपल दूंगी कि हम बहुत जब स्ट्रेस होते हैं, अगर हम 5 मिनट के लिए भी अगर हम एक ब्रेथ वर्क कर लें, सो आई थिंक वो बहुत बहुत आपको हेल्प करेगा. बिकॉज हमारा जो breath है, that is our master. Yes. That is our Yes, master. it is. And if you have to control your mind, आपको अपनी breaths पे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है. Right. सो हम जो यहाँ से ब्रीथ करते हैं, ये हमारा ये सारा सिस्टम अपने आप ही क्लींस हो जाता है. Right. सो मेडिटेशन इज़ आई थिंक फॉर एवरीवन, बिकॉज इतना क्योस चल रहा है, सब कुछ चल रहा है. मेडिटेशन इज इम्पोर्टेंट फॉर एवरीवन. Because when you need clarity in your life, Yes. your nervous system should be calm enough. Yes. And to make it calm, you have to go through breath work. Yes. That meditation exercise, you should do it. Yes. It's for everyone actually. या इट्स फॉर एवरीवन. इट्स नॉट कि आप एक सर्टन एज पे करोगे, आपको मंक बनना है. Right. इट्स जैसे हम लोग अपनी मील्स खाते हैं, हम लोग ब्रश करते हैं. आई थिंक ये हमारा एक पार्ट होना चाहिए डेली रूटीन का. Right. तो तभी आपको क्लैरिटी भी आएगी. अगर आपका माइंड में इतना नॉइज़ है, आपके चारों आउटर वर्ल्ड में भी है, Right. इनर वर्ल्ड में भी इतना Right. आपका नॉइज़ है, Yes. तो आपको डायरेक्शन कहाँ से मिलेंगी? Makes इतना sense. आपने Yes. भर रखा हुआ है. इसको अगर आपने इस ब्रेन को आपने इतना भरा हुआ है. आपको एक और एग्जांपल देती हूँ. सो इट्स लाइक कि जैसे हमारे पास बहुत सारे ऐप्स हैं. Yes. अगर हमने सारे ऐप्स को खोल दिया एक साथ, जैसे हम अपने फ़ोन पे खोलते हैं, क्या होगा? आपको कोई एक ऐप को तो नहीं, आप सब कैसे देख पाओगे? RAM भर सो जाएगी. वी हैव टू शट डाउन. Yeah. हमें उसको सारे ऐप्स को, एक ऐप को आपको उस वक्त खोलना है. They're working like a noise. यस. Yes. तो आपको पहले उसको क्वाइट करना है, काम डाउन करना है, Right. आपको स्लो करना है, अपनी ब्रीथ को भी स्लो करना है. जितनी आपकी शैलो ब्रीथ होएगी, उतना ही आप ज़्यादा और परेशान होगे. Right. सो दीज आर द थिंग्स एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमें अपनी लाइफ में एड ऑन करनी ही करनी है. चाहे वो यंग जनरेशन है, चाहे वो ओल्ड जनरेशन Right. है, या फिर बच्चे हैं. Right. So जो आपका बिलीफ सिस्टम होता है थ्रू योर जर्नी, हाउ इट वर्क्स, लाइक आप कैसे अपने बिलीफ सिस्टम से अपनी चीज़ें, अपने माइंड या थॉट्स को ऑल्टर कर सकते हो ताकि आपको क्लैरिटी ज़्यादा मिल जाए लाइफ में? बिलीफ सिस्टम बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है. बिलीफ सिस्टम जैसे है कि आपका कल्चर है, Right. आपका इनहेरिटेंस, आपके जो पेरेंट्स ने दिया है, इस सोसाइटी ने दिया हुआ है, और शुरू से हम वही करते आ रहे हैं, और हमें उसका एक्चुअल प्रूफ नहीं पता है. Right. बट एट द सेम टाइम हमें हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने सिखाया, हम वही कर रहे हैं. फिर हमारे पेरेंट्स ने सिखाया, इनबिल्ट है कहीं ना इनबिल्ट कहीं. है. हाँ. हमारी प्रोग्रामिंग ऐसे सेट की हुई है. एग्जैक्टली. यस. हमारी कंडीशनिंग ऐसी है कि Right. हमें ऐसे करना है, हमें वैसे करना है, हमें ये करना है, हमें वो करना है. राइट. और हम उसको ब्रेक करने में बहुत डरते हैं. क्योंकि जैसे हम बचपन से बड़े हुए हैं तो हमने वही चीजें सीखी है जो हमारे पेरेंट्स ने हमको सिखाई है, और उनके पेरेंट्स ने उनको सिखाई हुई है. नाउ इट्स आवर टाइम, इट्स आवर वर्क टू डू कि उसको ऑल्टर कैसे करा जाए अपनी रियलिटी को उतना स्ट्रांग बनाने के लिए कि जो हम रियलिटी में अभी तक जीते आ रहे हैं, अगर हमको वो चीज़ उस रियलिटी में नहीं जीना, राइट, और हमको क्लैरिटी चाहिए चीज़ों को लेके कि हमको अपना पाथ कैसे चूज करना है, तो वी हैव टू ऑल्टर आवर थॉट्स, वी हैव टू ब्रेक दैट साइकिल through meditation, the exercises we are talking about. Yes, you are right कि हमें देखिए कोई नहीं आएगा, हमें अपना जो हमारा पाथ है, right, वो हमें खुद ढूंढना है. हमें sense, अपनी जो जर्नी है वो हमें खुद डिसाइड करनी है. right, that identity we have to find for ourselves. हाँ, nobody will come. See, ठीक है, आप अपने मेंटोर से आप गाइडेंस ले सकते हो. Right. आप आप जिनको आप मानते हो, जो आपके गाइड हैं, जो आपके गुरु हैं, या जो आप कुछ भी उनको कह लीजिए, जो आपके Right. मेंटोर्स हैं. बट एट द सेम टाइम
final decision will be yours and it should come within heart. Right. ये अंदर से Yeah. आपको ये आना चाहिए. Because when I started my journey, like podcast की जब मैं journey start कर रहा था, तो I don't have any gurus, I don't have any mentors yet. ठीक है, I found you on the first place. Then मैंने अपनी journey वहाँ से start करी and I was like, वो inner voice जिसकी आपने बात करी, वो inner voice सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो आपको guide करेगी आप किस direction में actually जाना चाह रहे हो. बिल्कुल. But if you ignore that, you will delay your destination again and again. बिल्कुल. और एक और बात मैं इसमें और ऐड ऑन करना चाहूँगी कि यूनिवर्स आपके साथ है, वो कभी आपके अगेंस्ट नहीं है. Right. एंड वो हमेशा आपके साथ अलाइन रहेगा अगर आप उनकी आवाज़ सुनो. बट हम इतने क्योस वर्ल्ड में Right. हैं, हम उसको सुन ही नहीं पाते. Right. क्योंकि वो हमने एक जो एक स्पेस है, Hmm. एक स्पेस और जो एक साइलेंस है, उसको हमने ऑलमोस्ट खत्म कर दिया है. राइट. और तो फिर हम रोते कि हमको क्लैरिटी नहीं मिल रही क्लैरिटी चीज़ों को नहीं लेके. मिल रही है चीज़ों को Right. लेके. क्लैरिटी मैं आपको बताऊं, क्लैरिटी जब जो हमने अभी डिस्कस किया, जो हमने बात की, क्लैरिटी एक्शन से आएगी. आपके Exactly. रिजल्ट से आएगी. आप बैठे Decision बैठे आप से आएगी. डिसीजन से आएगी. आपको आपके जो फेलियर्स हैं, आई थिंक उससे आपको, बिकॉज वो आपको और स्ट्रांग बनाएंगे. Right. अगर फेलियर्स भी आते हैं तो क्या है, हाँ, उसमें इशू क्या उसमें है? ऐसा कोई इशू नहीं Right. है, बिकॉज दैट इज योर जर्नी. Exactly. You're gonna learn something from there. यस, फॉर मी अगर आप मेरे को और डीपर वे में पूछेंगे कि व्हाट इज क्लैरिटी अकॉर्डिंग टू मी, कि क्या क्लैरिटी क्या है, सो मैं जो यूज़ करती हूँ अपने लिए क्लैरिटी, फॉर मी दैट इज 4S. दैट इज Okay. साइलेंस. Okay. ठीक है, साइलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर Right. लाइफ. ठीक है. Right. देन साइलेंस, अगर आप साइलेंट हो तो आपको एक स्पेस मिलेगी. Right. देन फिर स्पेस आ गया आपके पास. Right. स्पेस आ गया तो आपको एक बीच में एक साइलेंस और स्पेस के बीच में जो एक इतनी आपको जगह मिल That's जाएगी where you अपने find लिए. yourself actually. यस. Yes. हाँ, तो साइलेंस हो गया, स्पेस हो गया. जैसे हमने स्पेस की बात की, जो आपको स्पेस मिल गया आपके माइंड में, Right. उसके बाद आप उस पे आएंगे कि Stillness पे. Then you स्टिलनेस पे get आएंगे. still. आप स्टिल हो जाएंगे. Right. स्टिलनेस पे आएंगे. स्टिलनेस के Because बाद at that point you're finding yourself and you're getting still at that Yes. point, and Yes. that's where like the fourth S comes in. यस, दैट इज सिंपलिसिटी. Simplicity. आपकी Yes. लाइफ सिंपल हो जाएगी. Yes. जो जितनी आपने लाइफ को जितना कॉम्प्लेक्स बना रखा हुआ है, Exactly. उतनी कॉम्प्लेक्स नहीं है. लाइफ और सिंपल हो जाएगी अगर Right. आप ये 4S आप अगर यूज़ करेंगे अपनी डेली लाइफ में. बट ओके, तो जो 4S की अभी आपने बात करी, ठीक है, ये मैंने फर्स्ट टाइम मेरे को किसी ने सामने से बोला है, तो आई एम श्योर कि आई फाउंड अ राइट मेंटर फॉर माई सेल्फ. राइट. फॉर द फर्स्ट टाइम. यस. इवन सी आई विल से आई एम लर्निंग एवरी डे. अगर मैंने रोक दिया, मैंने Yeah. अगर अगर मैं नहीं सीखना मैंने छोड़ दिया, तो मेरी ग्रोथ वहीं की वहीं रुक जाएगी. Right. आई हैव टू लर्न एवरी डे Right. एंड आई एम लर्निंग एवरी डे. एवरीवन शुड, आई बिलीव. Yes. सो जैसे मैंने स्टार्टिंग में एक बात बोली थी कि क्लैरिटी लाइफ में पहले कभी नहीं आती. क्लैरिटी लाइफ में पहले कभी नहीं आएगी. आपको मूवमेंट चाहिए लाइफ में. राइट. फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर सोच रहा हूँ कि मुझे ये टास्क कंप्लीट करना है 10 डेज में, राइट, मैंने उसको टारगेट डाउन कर दिया कि मेरे को 10 दिन में ये टास्क खत्म करना ही करना है. बट पहले 3 दिन मैं बस सोच रहा हूँ उस चीज़ के बारे में कि ये आखिरी 7 दिन में काम कैसे खत्म कर पाऊंगा. वो पहले 3 दिन तो मैं खा गया, बिल्कुल. वो तो डेड हो गए मेरी लाइफ के. अब वो डिले हो गया. वो जो 10 दिन थे वो 13 दिन हो चुके हैं. और वो ऐसे डिले होती जाएगी until you won't get any movement in your actions. क्लैरिटी आपको मिलेगी ही नहीं चीज़ों में कभी भी. और ये चीज़ लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि कैसे आगे फॉरवर्ड, मतलब आगे कैसे बढ़ना है चीज़ों को लेके. तो फॉर एग्जाम्पल यंग जनरेशन जैसी हमारी है, राइट, द जेनजी वर्ल्ड, द पीपल कॉल इट जेनजी वर्ल्ड, आई डोंट नो व्हाई दे कॉल इट, बट यस, जितने भी हमारे यंगस्टर क्राउड है, सो दे आर डिस्ट्रैक्टेड विद सो मेनी things around them, and Absolutely. they're stressed about almost everything in their life, and then they are overthinking, and then they ask for clarity. Yes, yeah. I think they have so many options. उनको यही नहीं पता चलता कि कौन सा ऑप्शन उनको लेना है. एंड दे आर लुकिंग फॉर ओवर थिंकिंग, जो अभी आपने बात की. एंड देन दे आर लुकिंग फॉर कि नहीं, कुछ ऐसा हमारे पास कुछ ऐसा शॉर्टकट आ जाए कि वो हम लोग
इतनी जल्दी उसको जो भी हम अचीव करना चाहते हैं Right. अपनी लाइफ में वो करें, वो जर्नी को नहीं देख रहे हैं, जो उसकी प्रोसेस है, Right. दैट जर्नी इज रियली वेरी ब्यूटीफुल। उसको ना Exactly. देख के Yeah. वो उनको एक गोल दिखाई देता है सामने, वो गोल। Right. I believe most of the people are targeting towards the goal, not towards the journey. जर्नी, यस। Yeah, but the actual growth is in the journey. यस, And people are not understanding that. हाँ। तो जितना वो डेस्टिनेशन के बारे में सोचते हैं उतना वो चीजें डिले करते रहते हैं बिल्कुल, बिल्कुल। और वो ओवरथिंक करते रहते हाँ, हैं। बिल्कुल। दैट्स व्हाट आई बिलीव। और वो एक्चुअली होता है हम्म, क्योंकि मेरे साथ भी वो चीज़ हुई है लाइफ में। जब मैंने अपने इतने सारे डिसीजंस को डिले करा है, बट जब मेरे को वो चीज़ की क्लैरिटी मिली कि गोल इज नॉट द डेस्टिनेशन, जर्नी इज द डेस्टिनेशन, एंड दैट्स ब्यूटिफुल यस, because your journey will take you to the places and it will turn you into a person जो आपके गोल से बहुत बेटर होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। और वो चीज़ लोग नहीं समझ पा रहे हैं। और हम आई थिंक गलतियां कर कर के ही सीखते हैं। एग्जैक्टली और एक बच्चा अगर अब गिर के ही तो चलना सीखता है। एग्जैक्टली, इट्स यिन एंड यांग। Yes. इफ देयर इज पॉजिटिव देयर इज नेगेटिव। Negative अगर आप also. जीत भी रहे हो तो आप गिरोगे भी। गिरोगी भी, तो हाँ। आपका गिरने का मतलब ये नहीं कि आप दोबारा नहीं उठ सकते, हम्म, आप जरूर उठोगे। हाँ बिल्कुल। लाइफ में देखिए चैलेंजेस आने बहुत ज़रूरी हैं, एग्जैक्टली। क्योंकि लाइफ में चैलेंजेस नहीं आएंगे फीकी हो जाएगी आप लाइफ, मुझे बिल्कुल लगता है। फीकी, और आप ग्रो ही नहीं कर पाएंगे Right. आप बिल्कुल भी। राइट आप क्या ही करेंगे, वही सेम डे की वही ऐसी लाइफ चल रही है। राइट सो लाइफ में चैलेंजेस आना, फेलियर्स, दे आर इक्वली इम्पॉर्टेंट एज जो हम अपना विनिंग गोल देखते हैं कि मुझे Right. ये जीतना, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट Yes. दैट। सो उस पर कोई ध्यान नहीं देता है। आई थिंक दैट इज इक्वली इम्पॉर्टेंट। राइट। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे मुझे सब कुछ, मैं बहुत रिच फैमिली में बॉर्न हुआ। फॉर एग्जाम्पल आई एम सेइंग, मैं हुआ नहीं तो मैं बहुत रिच फैमिली में बॉर्न हुआ, मुझे सब कुछ बना बनाया मिल गया, लाइक कॉल यू सिल्वर स्पून यू कैन से, राइट, और मे बी अ गोल्डन स्पून यू कैन से। तो मुझे पता ही नहीं कि हाउ लाइफ एक्चुअली टेस्ट, उसका टेस्ट क्या है लाइफ क्या का, है वो life का। चैलेंजेस जो हैं वो हाँ। पता ही नहीं चल रहे कि कहाँ जा रहे हैं, कैसे चीजें करनी है, क्योंकि I already have some guidance above me who has built himself from the scratch, right? अब मेरे को नहीं पता कि मेरे को स्क्रैच से कैसे बनना है, क्योंकि मेरे को सब कुछ बना बनाया मिला हुआ है। बनाया मिल रहा है। बट वो लाइफ आपकी, वो जर्नी, आई थिंक उसमें कुछ मजा नहीं है। वही तकलीफ उन लोगों के लिए जो स्क्रैच से शुरू कर रहे करते हैं, हैं। ठीक है, क्योंकि एट सर्टेन पॉइंट वो कहीं ना कहीं टूट जाते हैं अंदर से कि यार अब मेरे को रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, अब मैं आगे क्या करूँ इसमें। बट एक्चुअली दैट्स द फेज where you shouldn't be like quit your life, because आपको नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल आपने वो स्टोरी सुनी होगी कि एक इंसान वो गड्ढा खोदता जाता है, ठीक है, उसको एक डायमंड मिलता है, ठीक है, और वो डायमंड लेके वापसी चला जाता है। दूसरा बंदा दूसरी जगह से गड्ढा खोद रहा है, वो खोदता रहता है, उसको एक डायमंड मिलता है, फिर वो आगे खोलता है, उसको डायमंड की खान मिलती है। और वो चीज़ लोग नहीं समझते, उनको लगता है कि एक उनको, फॉर एग्जाम्पल मेरी एक रील पे लाइक 25K व्यूज आए, ठीक है, अब मुझे लगा कि that's an achievement, and actually it is achievement कि 25K, बट मैं वहाँ पे रुक नहीं गया क्योंकि मेरा गोल कुछ और है। बट मुझे पता है कि जो वो जर्नी जो मुझे लेके जा रही है, जो चैलेंजेस मैं फेस कर रहा हूँ वहाँ तक, फॉर एग्जाम्पल आई नीड मिलियन व्यूज, राइट, तो वहाँ तक की जो जर्नी है वो मुझे उस इंसान में बनाएगी जो मुझे एक्चुअली बनना है। या बिकॉज यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड, राइट, आपने स्टेप्स लेने शुरू कर दिए हैं, आप अपना काम कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आप उस गोल तक पहुंचोगे। आप डायरेक्ट उस गोल पे नहीं पहुंचे कि आपकी बोलें कि नहीं मैं उस गोल पे पहले ही जंप मार के पहुंच गया, तो ऐसा नहीं हो सकता, वो पॉसिबल नहीं है। आपके हिसाब से राइट टाइम का कंसेप्ट क्या है कि लाइक बहुत सारे लोग वेट करते रहते हैं कि जब राइट मूवमेंट आएगा तो मैं एक्शन लूंगा। आई डोंट थिंक कि हमें राइट टाइम का वेट करना चाहिए, कॉन्सेप्ट तो होना ही नहीं चाहिए राइट टाइम का। सो हम लोग बैठ के वेट नहीं कर सकते कि ये राइट टाइम आएगा, वो राइट टाइम आएगा। हम लोगों को एक डिसीजन लेके उस डिसीजन पे आगे बढ़ना होगा, एक्शन लेना होगा। राइट, बिकॉज़ देयर इज नो राइट टाइम फॉर मी, आई थिंक फॉर एवरीवन देयर शुड नॉट बी अ राइट टाइम। एग्जैक्टली, आप वेट करते रहेंगे राइट टाइम का। You have to bring your time, I guess. Yes, yeah. Like for example, like you want to achieve something in your life, you can't wait for the right time कि हाँ जब वो मेरे पास आएगी तो मैं खुश होऊंगा। वो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, ऐसे आप राइट टाइम का आपको चेज नहीं कर सकते, ऐसे आप क्लैरिटी को चेज नहीं कर सकते। Exactly. It will come to you when it has to be, but for that you have to work. Yes. You have to bring certain actions in your life कि वो चीजें आपके पास खुद चल के आ जाए, जिसको मैनिफेस्टेशन भी लोग बोलते हैं, पता नहीं क्यों। Yes, and it's true, I guess.
Yeah, it's true, but at the same time मैंने शुरू में भी बोला कि कर्मा इज वेरी इंपॉर्टेंट, Yes. एक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. Yeah. आप खाली सारा टाइम अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अफर्मेशन कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि आप हिल नहीं रहे हैं वहां से, Right. और कोई देन वो कैसे होगा? Right. सो बुद्धिज्म में भी बोला जाता है कि एक्शन इज वेरी इम्पॉर्टेंट इफ यू वांट द रिजल्ट्स. सो Right. उसके बिना कर्म के बिना आप हम आए ही, आई थिंक इस वर्ल्ड में किस लिए आए हैं? कर्म Actions करने के करने, लिए आए हैं. exactly. कर्म करने के Yes. लिए आए हैं, तो वी हैव टू डू आवर Yes. कर्मास. Right. Wow. Like it's beautifully said कि Buddhism, like almost all every religion says Yes, that yes, कि you yes. have to believe in the actions and doing the actions. या सो फॉर मी, अगर मैं बुद्धिज्म की बात करूं, बिकॉज आई एम इनटू दैट आल्सो. अभी आपने Right. जैसे बिलीफ सिस्टम की बात Right. की, आई एम फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन, बट जब मुझे लगा कि नहीं, ये पाथ जो मेरे ज़्यादा क्लोज है, आई एम मोर Right. कनेक्टेड टू बुद्धिज्म, सो देन आई स्टार्टेड इट. सो उसमें हमें ये बोला जाता है कि ह्यूमन रेवोल्यूशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ह्यूमन रेवोल्यूशन क्या है? आपका अपना रेवोल्यूशन. Wow. आप Yes. अपना रेवोल्यूशन खुद करेंगे, आपके लिए Hmm. कोई दूसरा तीसरा नहीं आएगा. सो दैट इज ह्यूमन रेवोल्यूशन. Wow. बहुत सारे रेवोल्यूशन हुए हैं, आपने देखे हैं Right. हिस्ट्री में, अगर आपने पढ़ा होगा, बट ह्यूमन रेवोल्यूशन इज टोटली जो हम अपने लिए Your खुद inner करते work. हैं. यस, योर आपको अपने लिए काम करना ही पड़ेगा. इफ यू वांट अ गुड हेल्थ, तो आप क्या करोगे? बैठे बैठे आपकी हेल्थ ठीक हो जाएगी? नहीं. यू विल गो टू जिम. Right. You बिल्कुल. eat healthy food. यस. Yeah. तो ऐसे ही हमें अपनी रोज़ की अपनी ह्यूमन रेवोल्यूशन को डे बाय डे, मंथ बाय मंथ, ईयर बाय ईयर हम लोगों को उसको आगे बढ़ाना है. तो आपके हिसाब से, जैसे बहुत सारे लोग आज की डेट में, जितना इतना डिस्ट्रैक्शन की हम जो बात कर रहे हैं, लोग अपना फोकस नहीं रख पाते चीज़ों में. तो वो फोकस लाने के लिए ऐसी क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं? उनका अपने बिलीफ सिस्टम को कैसे चेंज कर सकते हैं कि वो फोकस इज एक्चुअली अ सेल्फ रिस्पेक्ट विच पीपल डोंट अंडरस्टैंड, राइट? तो वो फोकस को हम कैसे रख सकते हैं अपनी लाइफ में? फोकस देखो, हम लोगों का यहाँ आजकल ऐसा हो गया, जस्ट बिकॉज ऑफ हम सारा टाइम बोलते हैं वी आर बिजी बिजी बिजी, हम एक टाइम पे एक चीज़ करते ही नहीं है. Right. हम फोकस, मान लो हम बात कर रहे हैं, तो आई थिंक हमें अपना 100% वही देना है. Right. अगर मैं आपको बहुत नॉर्मल एग्जांपल देती हूँ, इफ़ आई एम ब्रशिंग माय टीथ, सो आई थिंक हमारे 10 तो ऐसे वो चल रहे होते हैं. तो आई थिंक फोकस हमें एक चीज़ पे, मल्टीटास्किंग मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि करना चाहिए. Right. फोकस इज, आई थिंक फोकस जब हम करते हैं तो हम एक ही चीज़ पे, हम लोगों को एक ही चीज़ पे ध्यान देना चाहिए. Right. It's about choosing one path for long enough Yes, yes. to build strength. Hmm. That's focus, I If believe. you are eating your food, just enjoy your food. Right. आप अपना खाना अच्छे से खाइए, उसको अच्छे से आप चरिश होके, रेलिश होके ऐसे करके खाइए कि नहीं, वो खाना आपको अच्छा लगे. Right. हमें पता ही नहीं होता हम क्या But कर रहे हैं. लोगों की ना आजकल आदत हो चुकी है, खाना खाना तो साथ में फोन चाहिए, हाँ बिल्कुल. टीवी चाहिए, एंड उनको वो ग्रैटिट्यूड ही फील नहीं होगा खाने के टुवर्ड्स की व्हाट दे आर हैविंग एंड हाउ गुड इट इज एक्चुअली. हाँ. तो वो फोकस भी डिस्ट्रैक्ट हुआ. हाँ, अगर आप हैबिट्स को चेंज करोगे Right. तो आपका फोकस बहुत बहुत अच्छा रहेगा. आपका Right. वर्किंग, आपका जैसे आपके काम के प्रति भी आपका, आपने 10 चीज़ें एक साथ की तो नहीं हो पाता. Right. तो फोकस आपको अगर आप करना है तो यू हैव टू, आपको अपनी हैबिट्स ठीक करनी पड़ेंगी. तो मेरे को एक चीज़ बताइए कि लोग क्लैरिटी को लेके कैसी गलतियां करते हैं. मतलब कुछ लोग क्लैरिटी को कुछ गलत ही समझ लेते हैं शायद, कि फॉर एग्जांपल मैंने एक ट्रेन पकड़नी है, राइट, एंड दैट्स अ क्लियर पार्ट कि मैंने टिकट बुक कर दी है, राइट. राइट. They have booked the ticket, they have seen the platform, but they have reached on a different platform. You getting my point? What I'm Yes. trying to say? तो वो क्लैरिटी, ये कंफ्यूजन कहाँ से आ रहा है लोगों के अंदर? वो क्लैरिटी क्यों नहीं मिल पा रही लोगों को उस चीज़ में? आई थिंक 2-3 चीज़ें हैं. जैसे उसमें एक, आई थिंक रिस्पॉन्सिबिलिटी वो नहीं लेना चाह रहे हैं इस चीज़ की, और एक फियर भी है. राइट. मतलब वो डिसीजन ले चुके हैं, ले बट चुके हैं. हाँ, वो फियर के चलते वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अवॉइड कर रहे हैं. अवॉइड कर रहे हैं. देन वो इतने कंफर्ट जोन में आ चुके हैं कि वो जो एक होता है ना, कई बार हमें थोड़ा सा एक कंफर्टेबल सिचुएशन से बाहर भी निकलना पड़ता है. Right. सो दे डोंट वांट टू, वो स्टेप आउट करना नहीं चाह रहे हैं. सो आई थिंक दीज आर द थिंग्स कि वो इसलिए वो क्लैरिटी को लेके इतना आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं कि उनको पता नहीं चल पा रहा है कि हम लोगों को क्या इस वक्त क्या डिसीजन लेना है. राइट. हाँ. कोई ऐसा कोई सर्टेन एक्शन डू यू हैव फॉर लाइक द यंगर जनरेशन की
उनको ये चीज़ फॉलो करनी चाहिए फॉर मोर क्लैरिटी? A I certain think- step, a small practice or anything. I think self-awareness, Right, that is much more important. right, And then उसके बाद जैसे हमने अभी बात की certain habits, right. sit quietly, 5 मिनट तो सबके लिए होंगे. Exactly, yes. 5 मिनट अपने साथ बैठिए, Right, अपने साथ बैठ के देखिए कि आप अपनी इनर वॉइस को सुनिए, और उसके बाद आप जंप मत करिए किसी भी कंक्लूजन पे. right, एक एक स्टेप जो है आप आराम से लीजिए. माइलस्टोन जैसे हमने अभी बात की थी कि आप एक जंप मत करके एक छोटे छोटे स्टेप्स के साथ आप चलिए. So जैसे आपने 4S की बात करी थी, 4S जो आपने मेरे को बताया था, तो मैंने कहीं पे पढ़ा था, कोई बुक में पढ़ा था, and someone suggested me that book and it's actually very good book. I'll tell you later that. And उसके अंदर उन्होंने क्लियरली बताया था कि for at least 10 minutes you have to sit with yourself Yes. without any distraction, without any noise, without any phone, nothing. You with your thoughts. So that brings your 4S's in between, Yes. right? Your stillness. Then comes your stillness where your mind gets clear with what you actually have to do in your life. Yes. So for me, I think digital fasting is very important. Yes, it आप is. स्पेशली सुबह के टाइम पे, मॉर्निंग जब आपकी सुबह होती है, आप अपने फ़ोन को थोड़ा दूर रखिए. आप Right. अपनी जो सुबह है वो बहुत अच्छी तरीके से आप शुरू निकलिए. करिए. आई एम नॉट सेइंग कि आप वहाँ 20 मिनट, बिकॉज हम सबके पास टाइम की कमी है. सो बेटर है कि जिसको जैसे जैसे टाइम मिलता है, 5 Right. मिनट्स 10 मिनट्स अपने साथ आप बिताइए. एंड देन आप 5 मिनट का अगर आप कोई भी अपना ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, आई थिंक Exactly, वो yes. आपके लिए. और फोकस, Right. इंजॉय योर ब्रेकफास्ट, इंजॉय योर शावर, Yes. इंजॉय. और आप ब्रश कर रहे हैं तो उस पर अपना फोकस करिए. कुछ भी कर रहे हैं Right. उस पर एक फोकस एक ही चीज़ पे रखिए. So from past 3 years, I'm following certain practices in the morning. So when I wake up, I don't use my phone for like 30 minutes to 45 minutes. Oh, that's, We don't have to use it. That's Yeah. brilliant. We don't That's have to use important. it. Yeah. Then do a journaling. You should write down 10 steps about what you feel gratitude about actually. 10 steps, any 10 things you are feeling gratitude about. Right. Drink at least half liter of water. And move your body for 10 minutes in the sun. अगर बादल है, लोग बहाना बनाते हैं बादल है, सन तो है नहीं, but doesn't matter. Move your Yes, body, move your legs, because वो आपका नर्वस सिस्टम को रिकैलिब्रेट कर देता है पूरा, बिल्कुल, बिल्कुल. जिसकी वजह से आपको पूरे दिन का फोकस प्लस क्लैरिटी मिलती है. देन राइट डाउन टू डू लिस्ट कि व्हाट यू हैव टू डू, एंड देन मूव फॉरवर्ड विद योर डे. एंड आई फील कि वो 3 साल जो मैंने प्रैक्टिस करी है, उस 3 सालों में जो एक्शंस मेरे चेंज हुए हैं, जो मेरे नर्वस सिस्टम बिलीफ चेंज हुए हैं, हेल्प्ड मी अ लॉट. Yes, yeah, I'm sure because मैं भी यही करती हूँ. We have to do it. Like Yeah. most of the people are not understanding this part of the life कि this is so important to do. कि वो Journal is very important. right, वो सुबह उठते ही उनको फोन चलाना है, बिल्कुल, राइट. उनको वो जैसे ही फोन चलाते हैं वो नॉइस ही दिमाग में घुस जाती है, बिल्कुल. छूटते ही रील देखनी है. एंड वो दिक्कत आपको क्रिएट करेगा ही करेगा. आपको क्लैरिटी चीज़ों में मिल ही नहीं सकती. आपने जो लाइफ में डिसीजंस लेने हैं, आपको फोकस किसी एक चीज़ पे करना, आप वो कभी नहीं आ पाएगा जब सुबह उठते ही आप डायरेक्टली ये चीज़ कर रहे हो कि आप सीधा फ़ोन चला रहे हो. बिल्कुल 40 मिनट्स तो अपने आप को Right. दे सकते हैं. आई डोंट नो हाउ यू हैव टू स्लो डाउन. आपको थोड़ा स्लो डाउन होना ही पड़ेगा, बिकॉज द Exactly. डे विल, आपका डे पूरा आपके लिए तैयार है चैलेंजेस के लिए. राइट. मॉर्निंग इज द टाइम कि आप थोड़ा ब्रीथ करो, थोड़ा स्लो डाउन हो, थोड़ा सा आप अच्छे से अपना माइंड जो है वो अपना काम रखो, एंड Right. क्वाइटली आप अपना डे शुरू करो. राइट. लाइक वी हैव टू डू दैट at least 5 days a week. We can do Yes, that. yeah, we can Not do the that. 7 days. You okay? Take weekends off as usual, but still, right? Yes. But 5 days a week. जैसे आप वर्कआउट कर रहे हो तो 5 दिन ये भी कर सकते हो. It's easy for everyone, right? Yes, yeah. हाँ. तो like I'm having a really good conversation with you actually, Thank and I'm you so feeling much. I'm getting a lot of clarity about a lot of things right now while talking to you, and yes, I give one-on-one sessions as well. DM me clarity for one-on-one sessions. Yes. Yes, please follow. ये तो बोलना ही पड़ेगा. Exactly. Please follow Clarity with Dhruv. Dhruv
and Yes. thank you for inviting me once. Thank you so much, Anveer. I hope Appreciate हम इस conversation को और आगे बढ़ाएंगे. Yes, मैं प्लान कर रहा हूँ अगला पॉडकास्ट. मैं पहले बिल्कुल, बता दूं आपको. बिल्कुल, Yes, हाँ. क्योंकि मेरे को यंग जनरेशन तक एक मैसेज पहुंचाना है कि उनको क्लैरिटी चीज़ों में नहीं मिल रही, उनको वो देनी है. बिल्कुल. वो बिकॉज उनको चाहिए, वो फंसे पड़े हैं चीज़ों में, लेकिन दे आर अनेबल टू स्पीक. मैं आई डोंट नो सोसाइटल प्रेशर है क्या है उनके ऊपर, वो बोल ही नहीं पा रहे. बट यस, मैं एक बात बोलना चाहूँगी यंग जनरेशन के लिए, कीप गोइंग. राइट. कीप गोइंग, ये बहुत आप बढ़ते, जैसे आप पानी का आप फ्लो देखते हैं, राइट. वो पानी का जैसे फ्लो होता है ना, उसकी Right. तरह आप आगे आगे बढ़ते ही रहिए. डोंट स्टॉप. Right, Keep but going. Okay, I won't agree on that honestly. Ah, Yes, because dead fishes go with the flow. I am not saying go with the flow. Right. मैंने ये नहीं Okay. बोला. Oh, पानी की मैंने- तरह बहना है. पानी की तरह आपको बहना, बहना, वो right. आपको ओशन तक लेके जाए. Right. मैं ये नहीं Nice. कह रही हूँ go with the flow. Right. Thank you so much, Anveer. Yes, thanks. Thank you so much for coming to my podcast. I appreciate that. Thank you so much.